आज हम कुंडली में विष योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा और शनि की जुति को विष योग के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र में शनि को विष का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्य चक्र में शुभ योग व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाता है और दूसरी तरफ अशुभ योग परेशानियां बढ़ाती है। ऐसा ही एक योग है विष योग, जो अशुभ योग माना जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में विष योग बनता है, उन्हें हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में शनि और चंद्रमा को विशेष ग्रह माना जाता है। न्याय के देवता शनि जहां 2.5 साल में राशि बदलते हैं, वही चंद्रमा को अपनी राशि बदलने में 2.5 दिन का समय लगता है। जब शनि और चंद्र राशि में मिलते हैं तो विष योग बनाता है। जब शनि और चंद्रमा एक दूसरे को पार करते हैं तो इस अशुभ योग का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। विष योग के प्रभाव में व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। चंद्रमा दूध का कारक है और दूध में विष मिल जाने से वो सफेद से नीला हो जाता है और नीला रंग राहु का माना जाता है। और शनि का अर्थ ये है कि इन दोनों ग्रहों का व्यक्ति पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन और मानसिक सुख का कारक है, जबकि शनि दुख और वैराग्य का कारक है। जब चंद्रमा को शनि के साथ मिल जाना होता है तो व्यक्ति में चंद्रमा की चंचलता समाप्त हो जाती है और उस पर शनि की उदासी हावी होने लगती है। ऐसे बनता है विष योग। चंद्रमा और शनि एक साथ होने से विष योग नहीं बन जाता है। सबसे पहले जातक के कुंडली में मौजूद उनके भावों को देखना पड़ता है। यदि उनकी डिग्रियों में 12 डिग्री का अंतर दिखाई दे रहा है तो विष योग प्रभावी नहीं होता है। अब जानते हैं विष योग के कारण जातकों को मिलने वाले कष्ट के बारे में। जन्म कुंडली में यदि विष योग बन रहा है तो इसका जातक के जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, करियर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आना शुरू हो जाता है। जीवन में हमेशा विचार और चिंताएं होती हैं। उनके बीच के संबंध कटु हो जाते हैं। वैवाहिक संबंध टूट सकते हैं। परिवार की शांति भंग हो जाती है। लोग गलत काम या गलत काम में शामिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर विष योग के प्रभाव में जातक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। विष योग से बचने के लिए ज्योतिषीय उपाय। विष योग के मामले में संबंधित व्यक्ति को शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वही हर सोमवार और शनिवार की सुबह महादेव और शनि की पूजा करना चाहिए। पूजा के साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना भी जरूरी है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे नारियल को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाकर तोड़ना चाहिए और उसके बाद उस नारियल को सभी में बांट देना चाहिए। हर शनिवार सुबह शाम शनि मंदिर जाए और सरसों का तेल का दीपक जलाए। ये उपाय करने से आपको विष जो दोष के जो दोष और कुप्रभाव होते हैं उससे कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी।